गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 7वीं की पुस्तक रुनझुन जिसके 6ठे अध्याय चंद्रशेखर आजाद शीर्षक पाठ को पढ़ेंगे। आजादी किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे पिंजरे में बंद पक्षी हो, चाहे रस्सी से बंधा पशु। सभी स्वतंत्रता के बंधनों को तोड़ फेंकना चाहते हैं। फिर मनुष्य तो पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होता है। उसे गुलामी की जंजीर सदा खटकती रहती है। सन 1947 के पूर्व भारत स्वतंत्र था। तब अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयत्न बराबर होते रहते थे। आज़ादी की चिंगारी सुलगाने का काम प्रायः क्रांतिकारी किया करते थे। अंग्रेजों को भारत में किसी प्रकार निकाल बाहर करने के लिए वे कटिबद्ध थे। ऐसे क्रांतिकारी को जब अंग्रेजी सरकार पकड़ पाती तो उन्हें फांसी या काला पानी की सजा देती। भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों की सूची छोटी नहीं है, लेकिन इस सूची में कुछ ऐसे नाम हैं जिसकी याद आते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा ही नाम है। उसका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भांवरा नामक गांव में हुआ था। उसके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। बचपन से ही चंद्रशेखर बहुत साहसी थे। वे जिस काम को करना चाहते थे उसे करके ही दम लेते थे। एक बार वे माचिस की तीली जलाकर उससे खेल रहे थे। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि जब एक तीली को जलाने से इतनी लौ होती है तो वे सब तीलियों को एक साथ जलाने से ना जाने कितनी लौ होगी। चंद्रशेखर के सभी साथी इस विचार से बहुत खुश हुए, लेकिन सारी तीलियों को एक साथ जलाकर खुद आग से जल जाने का खतरा कौन मोल लेता है। चंद्रशेखर सामने आए और उन्होंने कहा, मैं सब तीलियों को एक साथ जलाऊंगा। उन्होंने यह करके भी दिखा दिया। तमाशा तो खूब हुआ, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह जल गया। उसके मुंह से उफ तक नहीं निकली। जब चंद्रशेखर कुछ बड़े हो गए तो उनके चाचा ने उन्हें संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। उसका मन वहां नहीं लगा और वे बिना बताए ही बाबा के घर अली राजपुर चले गए। वहां चंद्रशेखर को भीलों से मिलने का मौका मिला। उन्होंने भीलों से तीर कमान चलाना सीख लिया और थोड़े ही दिनों में वे एक बहुत अच्छे तीरंदाज बन गए। जब उसके बाबा को इस बात का पता चला तो चंद्रशेखर फिर काशी भेज दिए गए ताकि उन भीलों से उसका साथ छूट जाए। इस बार चंद्रशेखर काशी में टिक गए। उन दिनों काशी में धार्मिक लोगों की ओर से संस्कृत के छात्रों के लिए आवास तथा भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की जाती थी। ऐसे ही एक स्थान पर रहकर चंद्रशेखर संस्कृत व्याकरण पढ़ने लगे, लेकिन इसमें भी उसका मन नहीं लगा। स्वभाव से उन्हें एक जगह टिक कर बैठना अच्छा नहीं लगता था। इस कारण से कभी वे गंगा में घंटों तैरते रहते, कभी कथा वाचकों वालों के पास बैठकर रामायण, महाभारत और भगवत गीता की कथाएं सुना करते। वीरों की कथाएं उन्हें बहुत पसंद थी। कई वीरों की कहानियां तो उन्हें जुबानी याद हो गई थी। बात सन 1919 की है। बैसाखी का दिन था। चंद्रशेखर अभी 10-11 वर्ष के ही थे। पंजाब के अमृतसर शहर में एक भयंकर हत्याकांड हो गया। वहां का जालियांवाला बाग चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा एक मैदान था, जिसमें से बाहर निकलने के लिए मात्र एक ही संकरा रास्ता था। एक दिन इसी जालियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। वहां ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भाषण हो रहे थे। सभा चल ही रही थी कि सेना की एक टुकड़ी के साथ अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर वहां अचानक आ धमका। उसने बिना किसी की प्रकार की चेतावनी दिए निहत्थे भीड़ पर गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया। निहत्थे लोगों पर सेना गोलियां बरसाती ही चली जा रही थी। इसी गोलीबारी में लगभग 1500 लोग मारे गए और कई हजार घायल हो गए।
अंग्रेजों के इस व्यवहार के कारण सारे भारतीयों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। चंद्रशेखर ने जब इस दर्दनाक घटना का वर्णन सुना, इस भयंकर हत्याकांड के बारे में सुनकर वे क्रोध से आग बबूला हो गए और उन्होंने अंग्रेजों को सबक सिखाना की ठान ली। उन्हीं दिनों ब्रिटिश युवराज एडवर्ड भारत आने वाले थे। काशी आने पर उसका कार्यक्रम था। कांग्रेस ने तय किया कि उनका बहिष्कार किया जाए। इस संबंध में जब गांधी जी ने आंदोलन छेड़ा तो चंद्रशेखर भी उसमें कूद पड़े। यद्यपि वे अभी बालक ही थे, तथापि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कचहरी में मजिस्ट्रेट ने उसका पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रशेखर ने अकड़कर उत्तर दिया, आजाद। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? स्वाधीनता। तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी, इसे ले जाओ और 15 बेत लगाकर छोड़ दो। उन दिनों बेत की सजा देने का ढंग बहुत ही क्रूरतापूर्ण था। इस घटना का वर्णन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इस प्रकार किया कि बेत एक एक करके उसकी पीठ पर पड़ते और उसकी चमड़ी उधेड़ डालते, पर वह हर बेत के साथ चिल्लाता, महात्मा गांधी की जय। वह लड़का तब तक नारा लगाता रहा जब तक वह बेहोश न हो गया हो। इस घटना के बाद चंद्रशेखर नामक वह बालक आजाद के नाम से विख्यात हो गया। उन्हीं दिनों भारत के कुछ क्रांतिकारी युवक अपना संगठन बना रहे थे। चंद्रशेखर आजाद उनसे बहुत प्रभावित हुए और वे उनके दल में शामिल हो गए। क्रांतिकारियों का कहना था कि अंग्रेज अहिंसक रीति से नहीं मानेंगे, उनको भय दिखाकर भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना होगा। क्रांति दल के सामने बड़ी समस्या यह थी कि हथियार खरीदने के लिए संगठन को धन कहां से मिले। संगठन के कुछ सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी स्टेशन के निकट चलती रेलगाड़ी की रोक लिया और उस डिब्बे को लूट लिया जिसमें सरकारी खजाना जा रहा था। इतिहास में इस घटना को काकोरी कांड कहा जाता है। इस घटना के होते हुए ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, लेकिन वह चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार न कर सकी। उन्हें पकड़ने के लिए सरकार की ओर से बड़ा इनाम घोषित किया गया। चंद्रशेखर आजाद ने भी ठान लिया थी कि वह जब तक जिंदा है तब तक उन्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा। हाँ, मरने के बाद ही कोई उसकी लाश को हाथ लगा पाएगा। काकोरी कांड में गिरफ्तार हुए अन्य लोगों पर मुकदमा चलता रहा। उस समय चंद्रशेखर आजाद झांसी के आसपास के स्थानों में छिप रहे और बंदूक चलाने का अभ्यास करते रहे। काकोरी कांड के सिलसिले में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी पकड़े गए। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने आजादी की जंग जारी रखी। 27 फरवरी 1931 की बात है। दिन के 10 बजे थे। चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव राज प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क में, जिस समय चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, बैठे थे। इतने में 2 पुलिस अधिकारी वहां आए। उनमें से एक आजाद को पहचानता था। उसने तुरंत इसकी सूचना पुलिस अधिकारी नॉट बाबर को दे दी। नॉट बाबर खबर पाते ही अपने कुछ सिपाहियों लेकर जीप से अल्फ्रेड पार्क जा पहुंचा। उसने आजाद से कुछ दूरी पर अपनी जीप रोक दी। पुलिस की जीप देखकर आजाद का साथी तो भाग गया, किंतु वे वहीं डटे रहे। पूरे 1 घंटे तक पुलिस दल और आजाद के बीच गोलियां चलती रही। जब आजाद के पास गोलियां खत्म होने लगी तो अंतिम गोली उन्होंने अपनी कनपट्टी पर मार ली। इस प्रकार वह महान योद्धा मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर सदा के लिए सो गया। उन्होंने अपनी यह प्रतिज्ञा अंत तक निभाई कि वे कभी जिंदा नहीं पकड़े जा सकेंगे। आजाद का शरीर बड़ी देर तक जमीन पर निष्प्राण पड़ा रहा, लेकिन उनका आतंक इतना अधिक था कि पुलिस वालों ने पहले एक गोली मृत शरीर पर मारकर निश्चय कर लिया कि वे सचमुच मर गए हैं। प्रयागराज के पार्क में चंद्रशेखर जिस स्थान पर शहीद हुए हैं, वहां उसकी
आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई। आज भी वहां जाने वाला हर व्यक्ति उस वीरात्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, जिससे अपनी जन्मभूमि की पराधीनता की बेड़ियों को काटने के लिए अपनी जीवन सहर्ष बलिदान कर दिया। पाठ के लेखक है मोमंथम नाथ गुप्त। हम इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर आते हैं। तो अभ्यास खंड क के दूसरे प्रश्न का क नंबर का जो प्रश्न है, चंद्रशेखर को संस्कृत पढ़ने के लिए कहाँ भेजा गया? तो इसका उत्तर होगा चंद्रशेखर को संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। ख चंद्रशेखर ने भीलों से कौन सा हथियार चलाना सीखा? तो इसका उत्तर हुआ चंद्रशेखर ने भीलों से तीर कमान चलाना सीखा। ग जालियांवाला बाग कांड के समय चंद्रशेखर की उम्र क्या थी? इसका उत्तर होगा जालियांवाला बाग कांड के समय चंद्रशेखर की उम्र 10-11 वर्ष थी। कचहरी में पूछे जाने पर चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या बताया? इसका उत्तर होगा कचहरी में पूछे जाने पर चंद्रशेखर ने अपना नाम आजाद बतलाया। अभ्यास खंड ख पाठ के अनुसार सही या गलत लिखिए। क नंबर का जो वाक्य है, चंद्रशेखर की वीरों की गाथाएं पढ़ना अच्छा लगता था, सही है। ख जालियांवाला बाग में अंग्रेजों की सभा हो रही थी, गलत। ग जनरल नायर ने गोलियां चलाने का हुक्म दिया, गलत। घ मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर को 50 बेत लगाने की सजा दी, गलत। अंग सन 1925 में चलती गाड़ी रोककर सरकारी खजाना लूट लिया गया, सही। अब हम उसके दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। क नंबर का जो प्रश्न है, किन नामों याद आते ही मन श्रद्धा से भर जाता है? भारत माता की स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति देने वालों क्रांतिकारियों की याद आते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। ख काशी में चंद्रशेखर ने क्या किया करते थे? तो इसका उत्तर होगा काशी में चंद्रशेखर गंगा में तैरा करते थे और कथावाचकों के पास बैठकर धार्मिक कथाएं सुना करते थे। अब ग नंबर का प्रश्न देखते हैं, जालियांवाला बाग में क्या हुआ था? इसका उत्तर होगा जालियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर अंग्रेजी सेना ने गोलियां बरसाई थी। वह नंबर के प्रश्न की ओर आते हैं, वेद की मार जब पीठ पर पड़ती तब बालक चंद्रशेखर कौन सा नारा लगाते थे? तो इसका उत्तर हुआ वेद की मार जब पीठ पर पड़ती थी तब बालक चंद्रशेखर महात्मा गांधी की जय का नारा लगाते थे। घ सरकारी खजाना किस उद्देश्य से कब लूटा गया? तो इसका उत्तर होगा सरकारी खजाना हथियार खरीदने के उद्देश्य से 9 अगस्त 1985 को लूटा गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। पुलिस ने मुठभेड़ करते समय चंद्रशेखर के पास अंतिम गोली बची तब उन्होंने क्या किया? पुलिस से मुठभेड़ करते समय चंद्रशेखर के पास अंतिम गोली बची तो उन्होंने स्वयं अपनी कनपट्टी पर गोली मार लिया। अब हम आते हैं अभ्यास खंड ग। पठांस पढ़कर संक्षिप्त उत्तर दीजिए। आजाद का शरीर बड़ी देर तक जमीन पर निष्प्राण पड़ा रहा, लेकिन उनका आतंक इतना अधिक था कि पुलिस वालों ने पहले एक गोली मृत शरीर पर मारकर निश्चय कर लिया कि वे सचमुच मर गए हैं। प्रयागराज के पार्क में चंद्रशेखर आजाद जिस स्थान पर शहीद हुए हैं वहां उसकी आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई है। आज भी वहां जाने वाला हर व्यक्ति उस वीरात्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, जिससे अपनी मातृभूमि की पराधीनता की बेड़ियों को काटने के लिए अपना जीवन सहर्ष बलिदान कर दिया। अब इसका पहला प्रश्न है, पुलिस वाले ने एक गोली मारकर क्या निश्चय किया? इसका उत्तर होगा पुलिस वाले ने एक गोली मारकर यह निश्चय किया कि वे सचमुच मर गए हैं क्या। दूसरा, किस पार्क में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थापित है? तो इसका उत्तर होगा प्रयागराज के अल्बर्ट पार्क में चंद्रशेखर की प्रतिमा स्थापित है। अभ्यास खंड घ।
का पहला प्रश्न हम देखते, चंद्रशेखर ने अपनी कनपट्टी पर स्वयं गोली मार ली, ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो इसका उत्तर होगा, चंद्रशेखर ने अपनी कनपट्टी पर स्वयं गोली मार ली, ऐसा उन्होंने अपने प्रण के कारण किया। उन्होंने प्रण लिया था अंग्रेजी सरकार उसे जिंदा कभी नहीं पकड़ सकती। दूसरा, माचिस की सारी तीलियां एक साथ जलाकर चंद्रशेखर ने क्या साबित किया? माचिस की तीलियों को एक साथ जलाकर चंद्रशेखर ने बताया कि संगठन में ही एकता है। अब हम अभ्यास खंड अंग के पहले प्रश्न की ओर आते हैं। इन वाक्यों में रंगीन शब्दों का विश्लेषण भेद कीजिए। तो क नंबर का वाक्य है, कुछ लोगों ने संस्कृत के छात्रों को भोजन खिलाया। यह संख्यावाचक है। ख, उन्हें 15 बेतों की सजा दी गई। ये भी संख्यावाचक है। ग, उनमें निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। ये गुणवाचक है। घ, पूरे पीठ पर बेत के निशान उभर आए हैं। यहाँ पूरे को रंगीन किया गया है। यह परिमाण वाचक है। घ, वह बालक आजाद के नाम से विख्यात हुआ। यहाँ वह को रंगीन किया गया है। यह संकेत वाचक है। च, इतिहास में इस घटना को काकोरी कांड कहा जाता है। यहाँ इसको रंगीन किया गया है। यह भी संकेत वाचक है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। इन वाक्यों में रंगीन शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। क नंबर का जो वाक्य है, इसमें आग से जल जाने का खतरा था, तो आग का तत्सम होगा अग्नि। ख, उनकी पीठ पर बेत पड़ने लगे। हाँ, पीठ को रंगीन किया गया है, तो इसका तत्सम हुआ पृष्ठ। ग, इससे उसका हाथ बुरी तरह जल गया। यहाँ हाथ को रंगीन किया गया है, इसका तत्सम हुआ हस्त। घ, वे भागकर बाबा के घर पहुंचे। यहाँ घर को रंगीन किया गया है, तो घर का तत्सम हुआ गृह। अब हम तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर आते हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त भूतकाल की क्रियाओं के भेद लिखिए। तो क नंबर का जो वाक्य है, उन्होंने माचिस की तीलियां जलाई। यह सामान्य भूतकाल है। ख, क्रांतिकारियों ने खजाना लूट लिया। यह पूर्ण भूतकाल है। ग, पुलिस गोलियां बरसा रही थी। यह आसन भूतकाल है। घ, उनके पास और गोलियां होती तो वे बच सकते थे। यह हेतु मत भूतकाल है। अंग, वे अपने साथी के साथ पार्क में बैठे थे। यह पूर्ण भूतकाल है। च, तुमने प्रयागराज का वह पार्क अवश्य देखा होगा। यह संदिग्ध भूतकाल है। छ, मैंने वहां पार्क देखा। यह पूर्ण भूतकाल है। अब हम यहाँ के चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। क, अमृतसर में एक भयंकर कांड हो गया। इस वाक्य में प्रविशेषण, विशेषण और विशेष से चुनकर लिखिए। तो यहाँ प्रविशेषण एक हुआ, विशेषण भयंकर हुआ और विशेष से कांड हुआ। ख, गोलियां का वचन और लिंग बताइए। तो यहाँ गोलियां बहुवचन है और ये स्त्रीलिंग है। ग, यद्यपि का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद हुआ यदि जोड़ अपि। घ, बेहोश में से मूल शब्द और उपसर्ग अलग लिखिए। तो इसमें उपसर्ग हुआ बे और मूल शब्द हुआ होश। अंग, दिन से बना विशेषण शब्द लिखिए। तो इसका विशेषण शब्द होगा दैनिक। अब 4 नंबर का वाक्य देखेंगे प्रश्न। आदमी के बराबर ऊंचाई वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसके लिए एक शब्द होगा आदमकद। तो बच्चों, इस तरह आज हमने इस पाठ को समाप्त कर लिया। आप इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को पढ़ें, साथ ही साथ इस पाठ को पढ़ने का भी आप रीडिंग प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।